अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इमरान ट्रैवलिंग हाउस से। यूएसए का वीज़ा लेना हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। और यूएसए का वीज़ा कैसे लेना है और इसका वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन फिल आउट करते हैं तो 90% चांसेस हैं एम्बेसी आपको वीज़ा देगी। ये आज का हमारा टॉपिक है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे व्हाट्सएप करें, कमेंट्स करें। इस हवाले से जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो व्यूअर्स आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। यूएसए के वीज़ा लेने के लिए ये वो डॉक्यूमेंट है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, जिसको आप अगर प्रॉपर तरीके से एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिल आउट कर लेते हैं तो 90% चांसेस हैं ये आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। अब इस फॉर्म को फिल आउट कैसे करना है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने आपको यूके की वीडियो में बताया था कि डॉक्यूमेंट्स हमेशा मैं जो है उसको दो कैटेगरी में जो है डिवाइड करता हूँ। पहली कैटेगरी जो है वो आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की है, दूसरी कैटेगरी आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में है। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका पासपोर्ट, आपकी सीएनआईसी, आपकी पिक्चर, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका एनटीएन, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन, अपना चैम्बर का सर्टिफिकेट और अपनी टैक्स रिटर्न और अपनी कंपनी की सारी प्रोफाइल आपको डॉक्यूमेंट्स में देनी होगी। अगर आप एज एम्प्लॉई अप्लाई कर रहे हैं यूएस का वीज़ा तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ अपनी सैलरी स्लिप, अपना जॉब का लेटर और अपना एनटीएन साथ देना होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रख के आपने इसका फॉर्म फिल करना है। अब ये जो फॉर्म व्यूअर जैसे मैंने आपको दिखाया है यूएस डिपार्टमेंट, इस फॉर्म का नाम है DS-160 फॉर्म। DS-160 फॉर्म आप यूएस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे इस फॉर्म को फिल आउट करेंगे। इसको फिल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना लॉगिन बना के इसके अंदर अपनी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन वगैरह डालेंगे, इसको फिल आउट करेंगे और इसका आप एक प्रिंट आउट ले लेंगे। इसको फिल आउट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ऊपर जो आपने फिल करने होते हैं। डाटा आपने अपना डालना होता है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डालनी होती है, अपनी होटल की डिटेल, होटल रिजर्वेशन आपने शेयर करनी है इसके अंदर कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके किस जगह पे स्टे करेंगे। यूएस एम्बेसी आपको पता है बेसिकली पाकिस्तानियों को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा देती है नॉन इमिग्रेंट। अब नॉन इमिग्रेंट वीज़ा क्या होता है, ये बेसिकली टेम्परेरी स्टे होता है जो कि मोस्टली टूरिस्ट को दिया जाता है, डॉक्टर्स को दिया जाता है, स्टूडेंट्स को दिया जाता है। और आप यूएस का जो वीज़ा है ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। यूके की तरह ऐसा नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप इधर एम्बेसी में सबमिट, इधर जेरिस के ऑफिस में सबमिट करवा देंगे तो 2 वीक्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा, जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। यूएसए एम्बेसी में आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे। आपको जो आपने DS-160 फॉर्म ऑनलाइन फिल किया होगा इसके बारे में आपसे सारी क्वेश्चन और आंसरिंग किए जाएंगे। अब व्यूअर्स जैसे ही आप DS-160 फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हैं इसके बाद आपके पास 3 स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप, DS-160 फॉर्म ऑनलाइन फिल कर लिया। दूसरा फॉर्म जैसे ही आप दूसरा स्टेप इसका है कि जैसे ही आप DS-160 फॉर्म फिल आउट करते हैं आपके पास एक बारकोड नंबर आ जाएगा। इस बारकोड नंबर के हिसाब से आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है। यूएस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नॉर्मली जल्दी नहीं मिलती, 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि यूएस एम्बेसी ने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की है। लोगों की काफ़ी ज़्यादा इस पे कंप्लेंट्स जा रही थी कि ये टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब जो है ना, जो खबरें आ रही है मुझे ये कि 60 डेज़ के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये आपका दूसरा स्टेप है कि आपने यूएस एम्बेसी की इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेनी है। इसका जो तीसरा स्टेप है वो है कि आपने इसकी ऑनलाइन फ़ीस पे करनी है। यूएस एम्बेसी की फ़ीस जो है वो $185 है। जैसे आप उसकी फ़ीस पे करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी, आपने उसका प्रिंट ले लेना है। अब ये 3 स्टेप्स आपने कंप्लीट करने के बाद आपने अपने अपॉइंटमेंट डेट जो है उसके ऊपर आपने एम्बेसी जाना है। एम्बेसी आपने क्या लेके जाना है? आपने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आपने लेके जाने हैं। और व्यूअर्स एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि जब आपने DS-160 फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसके ऊपर आपने जो अपनी पिक्चर लगानी है वो डिजिटल फ़ोटोग्राफ पिक्चर लगानी है। आम मोबाइल से खींचे हुए कैमरे से नहीं लेनी, आम किसी फ़ोटो स्टूडियो से नहीं लेनी, अदरवाइज़ वो पिक्चर अपलोड नहीं होगी और उस पे काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी होगी। और आपकी जो पिक्चर है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिसेंट डेज़ में आपकी पिक्चर होनी चाहिए, फ्रेश पिक्चर होनी चाहिए। अब जैसे ही आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपने वैसे इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको
आपको आपका इंटरव्यू हो जाएगा, सामने आप इधर बैठे हैं, आपके सामने आगे वीज़ा काउंसलर बैठे होंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखेंगे। अब वीज़ा काउंसलर जो है वो बेसिकली आपका साथ-साथ इंटरव्यू कर रहा होगा। इस इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चन होंगे और आपने उसके क्या-क्या आंसर देने हैं, वो भी मैं आपको आगे जाके बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन जो है वो वीज़ा काउंसलर नॉर्मली आपसे पूछेगा। अब वो आपसे क्वेश्चन के साथ-साथ जो है वो आपके वो जो डीएस 160 फॉर्म फिल किया होगा आपने, वो उसको भी साथ-साथ रिव्यू कर रहा होगा कि उधर क्या आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और इधर आप इंटरव्यू में क्या बता रहे हैं। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपने डीएस 160 फॉर्म में अपलोड की हुई है, वो इन्फॉर्मेशन आपने इधर अपने इंटरव्यू में भी साथ-साथ देनी है। जैसे ही आप अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे तो यूएस एम्बेसी एक वाहिद ऐसी एम्बेसी है कि आपको ऑलमोस्ट 60 टू 70% आपको आइडिया हो जाता है उस टाइम कि आपको वीज़ा एम्बेसी दे रही है या नहीं दे रही। आपके डॉक्यूमेंट्स के दरमियान ही जो है ना वो वीज़ा को आपका इंटरव्यू जब हो जाएगा तो वीज़ा काउंसलर जो है वो स्टैम्प इस पे डिसाइड करता है कि आया यू आर एलिजिबल, वो स्टैम्प इस पे डिसाइड करता है कि आया यू आर एलिजिबल फॉर वीज़ा और नॉट। तो नॉर्मली जब वो आप क्वेश्चन पूछेगा, आपके डॉक्यूमेंट देखिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे क्या करेगा, सबसे पहला क्वेश्चन वो यही किया जाता है कि वो आप जो है क्यों आप यूएसए क्यों आप विज़िट के लिए जाना चाह रहे हैं? व्हाई नॉट अदर कंट्रीज़? जो कि एक वैलिड क्वेश्चन है, बनता भी है कि फार ईस्ट में इतनी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के साथ जहाँ पे जिनके ऑनलाइन वीज़ाज़ मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। दुबई है और अदर कंट्रीज़ है, आप उधर विज़िट करने के लिए क्यों नहीं जा रहे? आप यूएसए ही क्यों जा रहे हैं? अब इसका वैलिड क्वेश्चन वो शख्स दे सकेगा जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी। अब ट्रैवल हिस्ट्री क्या होती है? बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं जी कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई जाए? इसके ऊपर एक पूरी डिटेल के मैं आगे एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि ट्रैवल हिस्ट्री क्या होती है और किस तरह बनानी है और वो कौन-कौन सी 4, 5, 6 कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़े आराम से लग जाते हैं और आपकी एक प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। फिर आपके लिए यूएसए का, यूके का, यूरोप का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं का वीज़ा लेना भी आपके लिए आसानी हो जाती है। वो अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको सारी इसकी ना डिटेल वगैरह प्रोवाइड करूँगा। आपने बी कॉन्फिडेंट, बी रिलैक्स, ईज़ी होके आपने अपने क्वेश्चन और आंसर्स को देने हैं। आप उनको सैटिस्फाइड करना है कि जी आप क्यों जहाँ यूएसए जाना चाह रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी वहाँ पे कोई इवेंट आ रहा है, कोई फैमिली मेंबर का इवेंट है, मैं उसको अटेंड करना चाह रहा हूँ। तो वो आपको इस चीज़ के बारे में वो आपने इसको सैटिस्फाइड करना है। कि आप यूएसए ही क्यों जाना चाह रहे हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है, तो वेल एंड गुड आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स इस इंटरव्यू से पहले सबसे जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे मेन अहम चीज़ जो है वो यही फॉर्म है डीएस 160 फॉर्म। इसको आपने फिल आउट करने से पहले इसको थॉरोली आपने चेक करना है, इसमें से कौन-कौन से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो आपसे कोई क्वेश्चन कौन-कौन से करेगा और उसके आपने कौन-कौन से आंसर देने हैं, ये तमाम डिटेल मेरे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और उनके जवाबात भी बताऊँगा, कौन से क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है, ये आपको मैं अगली सारी वीडियो में बताऊँगा। और मेरा जो अगला व्लॉग होगा, वो इंशाल्लाह स्पेन के मुतालिक होगा और कनाडा के मुतालिक होगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करें, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपके साथ पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।